यही स्कूल है, प्रिंसिपल का ऑफिस होता था, ये बड़ा सा मैदान सामने। अब तो काफ़ी चीज़ें बन गई है, यहाँ बगड़ गई है। यहाँ कॉर्नर में टिफ़िन मिलता था स्कूल में, उस समय मिड डे मील जैसा मिलता है ना आजकल, वैसे जो भी सीखा इस मालवे की मिट्टी से ही सीखा है, जो भी जानते हैं इस मालवे की मिट्टी का ही है। भाषा बहती हुई नदी है और इसमें उसमें सब कुछ समाहित होता है, और वो भाषाएं सूख जाती है जो भाषाएं समय के साथ, प्रवाह के साथ बहती नहीं है और बदलती नहीं है। अपने इंदौर ज़िले की मालवी अलग है, देवास की अलग है, उधर रतलाम की तरफ की मालवी अलग है, तो मालवी ही मालवी बदल जाती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे यूपी गवर्नमेंट है, और शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती है जो करनी चाहिए। हमारे साथ है मशहूर गीतकार, अभिनेता सोनम किरकिरे, जो इंदौर के ही है और यादों की टाइम मशीन में बैठकर आ चुके हैं अपने पुराने स्कूल बाल विनय मंदिर में। अमर उजाला से बातचीत के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको स्वानंद जी कैसा लगता है इस स्कूल की कौन कौन से किस्से याद है, कौन कौन से किस्से आपके हिस्से हैं? नहीं, बहुत सारे हिस्से, ये तो बचपन मेरा यहीं बीता है, तो यही स्कूल है, प्रिंसिपल का ऑफिस होता था, ये बड़ा सा मैदान सामने। अब तो काफ़ी चीज़ें बन गई है, यहाँ बगड़ गई है। यहाँ 4 बसें खड़ी रहती थी हमारी, पुराने ज़माने की बसेस थी अंग्रेज़ों का। डॉज, काली, हरी और नीली, ये 4 बसेस थी। डॉज कंपनी की बस थी, बसें लेने आती थी। यहाँ कॉर्नर में टिफ़िन मिलता था स्कूल में, उस समय मिड डे मील जैसा मिलता है ना आजकल, वैसे हमारे यहाँ पे टिफ़िन हुआ करता था, तो टिफ़िन मिलता था। और आज यहाँ हम एकत्रित हुए, हमारा एक मित्र बाल सखा विवेक ऋषि, उसकी असमय मृत्यु हो गई, इसलिए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम पूरी स्कूल के बैचमेट और स्कूल के पूर्व छात्र सब मिले हुए हैं आज। बाल विनय मंदिर से बॉलीवुड तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? क्योंकि कई लोगों के कई किस्से होते हैं कि कहीं संघर्ष हुए, कहीं ट्रेन में जनरल में सफ़र किया। आपके क्या किस्सा है? नहीं, मेरे को ज़िंदगी मेरे साथ ठीक-ठाक ही रही। मुझे कहीं ट्रेनों में सफ़र नहीं, मतलब जैसा रहा वो अच्छा ही रहा, जैसा भी रहा। बाल विनय मंदिर ने बहुत कुछ दिया। माल विनय मंदिर से मतलब जो भी सीखा इस मालवे की मिट्टी से ही सीखा है, जो भी जानते हैं इस मालवे की मिट्टी का ही है, तो यहीं से वो लेके चले थे, और जितना हो पाया उतना अपने काम में लाने की कोशिश की है, और बड़ी खूबसूरत जर्नी रही है, बड़ी जर्नी रही है। आप अपने शब्दों में कुछ देशज शब्द, कुछ अपभ्रंश का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैसा लगता है? कई लोग इसको हिंदी के खिलाफ मानते हैं, व्याकरण के खिलाफ मानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसको? भाषा बहती हुई नदी है और इसमें उसमें सब कुछ समाहित होता है, और वो भाषाएं सूख जाती है जो भाषाएं समय के साथ, प्रवाह के साथ बहती नहीं है और बदलती नहीं है। तो हमेशा भाषाएं नए शब्दों को अपने भीतर समाहित करती है, और भाषाएं जितनी भी है, बड़ी भाषाएं, शुद्ध भाषाएं, उनके आसपास बहुत सारी बोली भाषाएं बोली जाती है। अगर आप मालवी को भी देखेंगे, तो यहाँ अपने इंदौर ज़िले की मालवी अलग है, देवास की अलग है, उधर रतलाम की तरफ की मालवी अलग है, तो मालवी ही मालवी बदल जाती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पे अपभ्रंश जो आते हैं वो भाषाओं के और बोली भाषाओं से ही आते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें परहेज़, मुझे कोई नहीं है, और लोग चाहे जो बोले, लेकिन दिल को सुनने को अच्छा तो वही लगता है जो दिल से निकलता है। गीतकार के रूप में और अभिनेता के रूप में तो आप सफल ही। निर्देशक की टैगलाइन कब लगेगी? क्या सोच रखा है? कुछ प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की प्लानिंग होना ज़रूरी है। जिस दिन वो हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। एक कहा जाता है कि जो गीत जब लिखे जाते हैं तो उसके लिए मूड ज़रूरी है, वैसे भाव ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गीत दिल से लिखे जाते हैं दिमाग से? जब वाक़ई आप इस प्रोफ़ेशन में हैं तो? गीत दिल और दिमाग दोनों से लिखे जाते हैं। दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल होता है गीत लिखने में, वैसे ही जैसे कोई और काम होता है। जो मध्य प्रदेश है अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग होने लगी है, चंदेरी में, ओरछा में। तो एक इकोसिस्टम ज़रूरी है कि यहाँ पे भी अब वाक़ई एक फ़िल्मी सिटी होना चाहिए, या एक लोग क्यों काफ़ी आने लगे? फिल्म सिटी से ज़्यादा एक इकोसिस्टम होने की ज़रूरत है, और एक इकोसिस्टम होने का मतलब अब काफ़ी सारी चीज़ें अवेयर होने लगे। उज्जैन में शूटिंग होती है, इंदौर में होती है, चंदेरी में तो बहुत सारी होती है, भोपाल तो बहुत सालों से गढ़ रहा है शूटिंग का। तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, और शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती है जो करनी चाहिए। सब्सिडी वगैरह मेरे ख्याल से प्रावधान है भी। लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, और मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं यहाँ शूटिंग होने की है। एक आखिरी सवाल, जो नए युवा आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरह से तैयारी करके आए? क्योंकि काफ़ी असफलता होती है तो निराशा भी हाथ लगती है। अब किस तरह से बदलाव आ चुका है और किस तरह से तैयारी होना चाहिए? नहीं, तैयारी यही है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है,
तो आपको बेसिकली अगर आपको इस फील्ड में आना है तो तैयारी यही होनी चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों को समाहित करने का आपके अंदर वो होनी चाहिए कि असफलता से डिगे नहीं, असफलता से हारे नहीं। ये आपकी जर्नी है, इसमें दोनों चीज़ें होती रहती है, कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। और समय बदल गया है, सोशल मीडिया का समय है, आप कितनी सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे ही डाल सकते हैं। आज लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही स्टार बन जाते हैं, उनको कहीं और आने की ज़रूरत भी नहीं, अपने घर बैठे लोग स्टार बन रहे हैं। तो अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये थे स्वनंद किरकिरे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के, अपने बॉलीवुड के कई किस्से अमर उजाला से साझा किए। जयेश मालवीय के साथ अभिषेक चेंडके, अमर उजाला, इंदौर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।